लेकिन चिराग पासवान तो इसके लिए खड़े हैं, कह रहे हैं कि ऐसा नहीं होगा, हम सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। पर उन्हीं के और जो नेता हैं, उन्हीं के गठबंधन के, वो कह रहे हैं कि बिल्कुल सही हुआ है जजमेंट। ये पहले तो दोनों नेता आपस में फैसला कर ले। एक कहावत है ना कि लश्कर भी तुम्हारा, सरदार भी तुम्हारा है, तुम झूठ को सच लिख दो, सरकार भी तुम्हारा है। तुम जो कहो वो सच, हम जो कहें वो झूठ। मैं स्वागत करूंगा, लेकिन चिराग जी को देश की बहुजनों से माफी मांगना चाहिए। जिस तरह उनका बयान आया था कि संपन्न दलित आरक्षण छोड़ दे, उन्हें माफी मांगना चाहिए। अंतिम पायदान पर बैठा व्यक्ति जब तक आपके पैटर्न पर नहीं आ जाए, आपके लेवल पर नहीं आ जाए, तब तक रिजर्वेशन रहना चाहिए। नमस्कार, मैं विकास सिंह और आप देख रहे हैं एक न्यूज 24। देखिए, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आते ही बिहार से लेकर देश में बवाल मचा हुआ है। कोटे के अंदर कोटा का जो फैसला आया है, इसको लेकर एनडीए में ही दो फार हो गए हैं। एक चिराग पासवान है जो इसके विरुद्ध में खड़े हैं, तो जीतन राम मांझी इसका सपोर्ट करते हुए कह रहे हैं कि ये फैसला जो अभी आया है वो 10 साल पहले आ जाना था। वैसे में राजनीति काफी गर्म हो गया है, राजद पर भी आरोप लग रहा है। तो हम तमाम मुद्दों पर बात करेंगे और बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ खास मेहमान साधु पासवान जी हैं। सर, स्वागत है। धन्यवाद। जो फैसला आया है कोर्ट का, सर, उस फैसले को आप कैसे देख रहे हैं? आपकी पार्टी कैसे देख रही है? हमारी पार्टी जाएगी, सुप्रीम कोर्ट जाएगी, रिव्यू पिटीशन डालेगी, फिर से होना चाहिए। लेकिन चिराग पासवान ने जो संसद के अंदर कहा था, अब उसका परिणाम सामने आ रहा है। कैसे हो रहा है ये? अब क्या होगा? मांझी जी का अलग सुर है। देखिए, जो दलित के दो चेहरे हैं, उनका एक बयान आया था चिराग जी का, ऑन रिकॉर्ड है, पार्लियामेंट से लेकर आपके कैमरा तक, कि संपन्न दलित आरक्षण छोड़ दो। दूसरा जीतन राम मांझी जी का बयान आया था कि मुझे आरक्षण नहीं चाहिए। हमें तो ऐसा प्रतीक होता है कि ये दोनों को बयान से आज देश में आज आग लग गया है। आज ये दोनों नेता इस तरह का बयान नहीं देते, शायद ऐसा दिन देखने को नहीं मिलता। ऐसा दिन देखने को नहीं मिलता, लेकिन अभी एनडीए के दोनों नेता अलग अलग हैं। आप पर भी आरोप लग रहे हैं, कहा जा रहा है कि आप लोग हकमारी कर लेते हैं दलितों का। हकमारी कौन कर रहा है? हकमारी तो सरकार कर रही है। ये आरोप जो लग रहे हैं सरासर निराधार है। हकमारी सरकार कर रही है कि अभी तक शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के लोगों के लिए अभी तक जुडिशियल में आरक्षण नहीं है। तो हक किसने मारा? अभी तक निजी क्षेत्र में आरक्षण नहीं है, हक किसने मारा? अभी तक प्रमोशन में आरक्षण लंबित है, हक किसने मारा? क्या हम लोगों ने मारा कि सरकार ने मारा? हमारा तो डिमांड है कि राष्ट्रपति का बेटा हो या भंगी की हो संतान, सबकी शिक्षा एक समान। तब बताओ ना भाई कि देश के बड़े बड़े जो नेता हैं, उनके बेटा और बेटी कहाँ पढ़ रहे हैं, किस संस्थान में पढ़ रहे हैं? और जो समाज का जो अंतिम पायदान पर बैठा व्यक्ति, आज उनके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं, जहां उन्हें बेंच तक नसीब नहीं है। लेकिन चिराग पासवान तो इसके लिए खड़े हैं, कह रहे हैं कि ऐसा नहीं होगा, हम सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। पर उन्हीं के और जो नेता हैं, उन्हीं के गठबंधन के, वो कह रहे हैं कि बिल्कुल सही हुआ है जजमेंट। ये पहले तो दोनों नेता आपस में फैसला कर ले। एक कहावत है ना कि लश्कर भी तुम्हारा, सरदार भी तुम्हारा है, तुम झूठ को सच लिख दो, सरकार भी तुम्हारा है। तुम जो कहो वो सच, हम जो कहें वो झूठ। मुल्क में नफरत का ऐसा तूफान मचा डाला है। इस जो बयान जिस तरह का आया है, हाँ, मैं तो पूछना चाहता हूँ माननीय देश के न्यायाधीशों से कि आप बताइए, उस पर भी समीक्षा होनी चाहिए कि 70 साल हो गए आज़ादी के, 75 साल हो गए, अभी तक इस आज़ाद मुल्क में सुप्रीम कोर्ट में जज कितने SC ST OBC के बने, इसका भी समीक्षा होनी चाहिए।
सुप्रीम कोर्ट में आखिर एक ही जाति का दबदबा 75 साल से क्यों, इसकी भी समीक्षा होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में जब 2 अप्रैल 18 को SC/ST एक्ट का फैसला दिया जा रहा था, उस वक्त सुप्रीम कोर्ट में SC/ST का एक भी जज नहीं था। क्या यह न्याय के मूल सिद्धांत के अनुरूप था, इसकी भी समीक्षा होनी चाहिए। समीक्षा होनी चाहिए। संविधान के आर्टिकल 312(1) के अनुसार जजों की भर्ती के लिए न्यायिक नियुक्ति आयोग का गठन होना चाहिए। ऐसा क्यों नहीं किया जाता है, इसकी भी समीक्षा होनी चाहिए। दूसरा, संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के 42वें संविधान संशोधन के अनुसार जजों के भर्ती के लिए ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस का गठन किया जाना चाहिए। यह बिल संसद में कभी पेश वही नहीं किया गया, इसका भी समीक्षा होनी चाहिए। मैं मांग करता हूं देश के प्रधानमंत्री जी से कि जब OBC SC/ST IPS बन सकता है तो राष्ट्रपति बन सकता है, मुख्यमंत्री बन सकता है, तब सुप्रीम कोर्ट में जज बनने के लिए कौन सी अनोखी प्रतिभा होनी चाहिए, इस बात की भी समीक्षा होनी चाहिए। मैं मांग करता हूं न्यायाधीश से कि यदि सुप्रीम कोर्ट में जज बनने के लिए मेरिट की आवश्यकता है तो ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस का गठन करके खुली प्रतियोगिता में भाग क्यों नहीं लेते हैं, इसकी भी समीक्षा होनी चाहिए। लेकिन अगर हम बात करें तो चिराग पासवान जिस तरीके से इस वक्त तेजस्वी यादव के साथ सुर से सुर मिला रहे हैं, दोनों नेताओं का सुर एक है कि गलत हो रहा है देश में जो फैसला आया है, तो स्वागत करते हैं चिराग पासवान का इस बयान का। मैं स्वागत करूंगा। दोनों युवा नेता हैं, दोनों दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए एक होकर सड़क पर उतरे। हमारा नेता तो उतरते रहते हैं तेजस्वी जी। चिराग जी को तो इस मुद्दा पर कैबिनेट से नरेंद्र मोदी की सरकार से इस्तीफा देनी चाहिए। मतलब आप मांग कर रहे हैं चिराग पासवान से कि इस्तीफा दे दें? हाँ, इस्तीफा देना चाहिए उन्हें। तो उनकी राजनीतिक करियर का फिर क्या होगा? अगर इस्तीफा दे देंगे, केंद्रीय मंत्री हैं सर, तो उनकी राजनीतिक करियर क्या होगा? पहले हमारा जमात बचेगा, बहुजन बचेगा, तब तो हम राजनीतिक कर लेंगे। जब हमारा बहुजने का अस्तित्व नहीं बचेगा तो फिर राजनीतिक कैसा? चिराग जी को इस्तीफा देना चाहिए। चिराग जी इस्तीफा देकर फिर बिहार की राजनीति और जो ये आया है उसके लिए आप दोनों मिलकर, तेजस्वी जी और चिराग जी आए, बिहार की जनता, देश की बहुजनों के लिए आवाज उठाएं। मतलब आप स्वागत करते हैं राजद में चिराग जी का? मैं अब राजद में आएंगे कि नहीं आएंगे इसका हमारा ये मामला नहीं है। हमारा अभी मामला है आरक्षण बचाना है, रिजर्वेशन बचाना है, बाबा साहब के संविधान को बचा लेना है। तो आरक्षण के मामले में ही अगर चिराग जी आते हैं आपके साथ में, तेजस्वी जी के साथ में आते हैं, तो आप लोग स्वागत करेंगे ना? मैं स्वागत करूंगा, लेकिन चिराग जी को देश की बहुजनों से माफी मांगना चाहिए। जिस तरह उनका बयान आया था कि संपन्न दलित आरक्षण छोड़ दे, उन्हें माफी मांगना चाहिए। अब पुनः शाम के भूला, यदि सुबह का भूला शाम लौटता है तो उसे भूला नहीं कहते हैं। लेकिन बिहार ही ने बहुजन की जनता, बहुजन के लोगों से माफ़ी मांगना चाहिए। जो चिराग जी का जिस तरह बयान आया था, संपन्न दलित आरक्षण छोड़ दो, यही दोनों नेता का बयान से आज सुप्रीम कोर्ट में ये मामला आया है। आप लोगों की पार्टी का क्या आगे की रणनीति रहेगी इस मुद्दे को लेकर? कोटे के अंदर कोटा का जो मामला आया है, पार्टी की रणनीति क्या है? हमारी पार्टी फैसला ले लिए, 9वीं सूची को शामिल करने की मांग कर रही है। 9वीं सूची को शामिल किया जाए। आपके पार्टी से जो सांसद है, आपके गठबंधन से जो सांसद है, इस मुद्दे को उठाएंगे दिल्ली में? क्या, क्यों नहीं उठाएंगे? हमारा नेता ही पैदा हुआ है सामाजिक न्याय के लिए, सामाजिक न्याय के लोगों के लिए। हमारा नेता पैदा ही हुआ है सामाजिक न्याय की वकालत करने के लिए। आज लालू जी नहीं होते, आज बहुजन के लोग कुर्सी पर नहीं बैठे होते। आज लालू प्रसाद यादव नहीं होते तो आज हमारा ये जो हमारा जो दलित है, अनुसूचित जाति के लोग हैं, आज उनकी हक नहीं मिली होती। हम लोग बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारों पर चलने वाले लोग हैं, और जीताराम मांझी गोडसे के खानदान के साथ चलने वाले लोग हैं।
तो जीतन राम मांझी का जो बयान है उसे सही बिहार की जनता तो नहीं मान रही है, लेकिन एनडीए के और जो नेता हैं वो मान रहे हैं। एक चिराग पासवान को छोड़कर कह रहे हैं कि स्वागत की योग है, एनडीए के नेता भी स्वागत कर रहे हैं फैसले का। हाल फिलहाल में ना जीतन राम मांझी जी के साथ किस तरह व्यवहार किया गया था मंदिर में, उन्हें हम मंदिर में गए थे पूजा करने मधुबनी में, उन्हें धुलाया गया। देश के वर्तमान राष्ट्रपति गोविंद साहब भी गए थे, उन्हें भी धुलाया गया। बाबू जगजीवन राम ऐसे जो दलित के नेता थे उन्हें भी मंदिर में जाने से रोका गया। तभी भी शेड्यूल कास्ट के शेड्यूल ट्राइब के लोगों को समझना चाहिए कि जब तक हमारा रिजर्वेशन नहीं बचेगा, रिजर्वेशन कोई हमारा हम भीख मांग रहे हैं क्या? हाँ, छुआछूत का है। अभी तक हमारे लोगों के साथ छुआछूत हो रहा है। जब तक हमारे समाज के लोग अंतिम पायदान पर बैठा व्यक्ति जब तक आपके पैटर्न पर नहीं आ जाए, आपके लेवल पर नहीं आ जाए, तब तक रिजर्वेशन रहना चाहिए। लेकिन मांझी जी तो गिना रहे हैं कि जज बन गए अब पिछले जाति के लोग, वकील बन गए हैं, पुलिस बन गए हैं, अधिकारी बन गए हैं, तो ये फैसला सही है। वो तो काउंटिंग करा रहे हैं सबको कि क्या क्या बने हैं पिछले जाति के लोग। ये आरएसएस का लोग बंधुआ मजदूर है, ये लोग क्या बात करेंगे? हैं, जिस समय बोल रहे थे कि हमें रिजर्वेशन नहीं चाहिए, मैं नहीं लूँगा, तो फिर गया से क्यों चुनाव लड़ रहे हैं? यदि जीतन राम मांझी जी हमारे अभिभावक, मैं उन्हें सम्मान करता हूँ, लेकिन जीतन राम मांझी जरा जनरल सीट से लड़के तो दिखा दे। चुनौती पेश कर रहे हैं। मैं चुनौती दे रहा हूँ, जनरल सीट से लड़के तो दिखावें। देखिए, साधु पासवान जी हैं, तमाम मुद्दों पर खुलकर बात करते हैं। और एक बार फिर से जब देश में मामला गर्म हो गया है कोटे के अंदर कोटा को लेकर, तो उसके लिए भी ये चुनौती पेश कर रहे हैं जीतन राम मांझी को। सीधा खुला चुनौती है कि आए न मैदान में, कौन किस पर भारी पड़ेगा वो देखने वाली बात होगी। लेकिन चिराग पासवान के लिए अब दरवाजा भी खोला जा रहा है। कहा जा रहा है कि इस मामले में अगर चिराग पासवान तेजस्वी यादव का सुर एक है तो दोनों सड़क पर उतरे, राजद स्वागत करने के लिए तैयार है। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए आप बने रहिएगा एक न्यूज़ 24 के साथ। दीजिएगा इजाजत, धन्यवाद।